आपको बताने वाला हूँ कंप्यूटर्स के जो सीरीज चल रहा है कंप्यूटर के ऊपर, इसका वीडियो नंबर 4 होने वाला है। इससे पहले मैं तीसरा बताया था ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें इनपुट डिवाइस, सीपीयू के बारे में और कंप्यूटर मेमोरी के बारे में आपको इंट्रोडक्शंस मतलब उसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको वीडियो प्रोवाइड किया था। जिसका वीडियो अगर नहीं देखे है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको रोम और रैम, यानी रोम का मतलब होता है रैंडम, यहाँ पे हो जाएगा रैम का मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी, यहाँ पे हो जाता है। जिसके डिटेल्स में क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं पूरा डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फर्स्ट में यहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ रोम यानी रीड ओनली मेमोरी के बारे में पूरा जानकारी, रोम का परिचय क्या है। तो फर्स्ट में तो इसका इंट्रोडक्शन है कि रोम को रीड ओनली अर्थात केवल डेटा को पढ़ने के लिए प्रयोग होने वाली मेमोरी कहते हैं। यानी इसका जो फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी, सिर्फ इसे पढ़ा जा सकता है इसके डेटा को, ठीक है। तो इसलिए इसे रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। यह अस्थाई मेमोरी है, यह अस्थाई मेमोरी है क्योंकि आपूर्ति बंद होने के पश्चात भी इस मेमोरी में डेटा समाप्त नहीं होता है। यानी जो सिस्टम वगैरह को अगर बंद भी कर देते हैं तो यहाँ पे आप सभी का तो यहाँ पे समाप्त नहीं होता। उसके बाद इस मेमोरी में डेटा को केवल पढ़ा जा सकता है। यूज़र रोम में डेटा डिलीट या बदल नहीं सकता, ठीक है। यूज़र जो है डेटा को डिलीट या बदल नहीं सकता। रोम में उत्पादक द्वारा सूचना को अस्थायी रूप से रोम में लिखा जा सकता है, यानी इसे लिख सकते हैं पर इसमें बदल नहीं सकते, ठीक है। रोम चिप माइक्रो प्रोग्राम संचित करती है जो कंप्यूटर को चालू करने में सहायता करता है। यानी जो कंप्यूटर का जो बूट करते हैं यानी चालू करते हैं, रोम सहायता करता है इसका प्रोग्रामिंग में। उसके बाद है कि रोम के प्रकार, ये कितने टाइप के टाइप्स ऑफ रोम। तो यहाँ पे रोम है टोटल, यहाँ पे 4 प्रकार के रोम है। तो फर्स्ट में क्या है, तो फर्स्ट में है पी रोम। पी रोम क्या होगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं, यानी पी रोम का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है जिसमें है कि इसका है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी भी कहते हैं। निर्माता द्वारा संचित की गई सूचनाओं का केवल हम पढ़ सकते हैं, उसे ना तो बदला जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। पी रोम में यह चिप सूचना को संग्रहित करने के काम आती है। एक बार चिप को प्रोग्राम करने के पश्चात उसमें डेटा को बदला नहीं जा सकता, ईपी रोम में। अब है उसके बाद नेक्स्ट है ईपी रोम। ईपी रोम में क्या है, यह पी रोम का एक दूसरा प्रकार है। यानी जो पी रोम है, पी रोम के बाद यहाँ पे ईपी रोम आता है। तो यहाँ पे इसका फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो यहाँ पे इसका दूसरा प्रकार है जो कि जिसमें संग्रहित सूचनाओं को बदला जा सकता है। अब इसमें जो भी डेटा वगैरह रहेगा उसे हम लोग बदल सकते हैं ईपी रोम में, या नष्ट भी किया जा सकता है। इसमें नष्ट भी किया जा सकता है, पर जो पी रोम था जिसमें हम लोग नष्ट नहीं कर सकते हैं और उसे हम लोग बदल नहीं सकते, इसमें बदल भी सकते हैं, नष्ट भी कर सकते हैं ईपी रोम को, डेटा को। सूचनाओं को नष्ट करने में विद्युत करंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें विद्युत करंट का प्रयोग किया जाता है। इसके पश्चात नई सूचना या डेटा को दोबारा संचित किया जाता है। यानी इसमें अलग है सबसे ईपी रोम में कि इसमें डेटा को डिलीट भी कर सकते हैं, नया डेटा को इंटर भी कर सकते हैं और यहाँ पे सूचना वगैरह डेटा को दोबारा चेंज भी कर सकते हैं, संचित भी कर सकते हैं। इसके बारे में बताया ईपी रोम के बारे में। उसके बाद है थर्ड पॉइंट है जो कि इसका पार्ट है डबल ई पी रोम। तो इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा, ईपी रोम चिप डेटा को विद्युत संचालन, ये तो इसका क्या है, ईपी रोम चिप में डेटा को विद्युत करंट की सहायता से डिलीट किया जाता है। विद्युत करंट की सहायता से यह चिप दोबारा सूचनाओं और प्रोग्राम को संचित कर सकती है। इसमें कुछ ज़्यादा पॉइंट नहीं है, सिर्फ चेंजेस किया जा सकता है दोबारा। उसके बाद तो यहाँ पे नेक्स्ट फोर्थ है जो कि इसका पार्ट है रोम का यूवी रोम। यूवी पी रोम है। इसका क्या हो जाएगा, यूवी पी रोम चिप में अल्ट्रा वायलेट, इसका फुल फॉर्म अल्ट्रा वायलेट प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी किरणों की सहायता से डेटा को नष्ट यानी इरेज किया जाता है। अल्ट्रा वायलेट किरणों से डेटा का नष्ट करने की तकनीकी काफ़ी महंगी थी। इसके पश्चात डबल ई पी रोम
चिप काफ़ी प्रसिद्ध हुई क्योंकि यह तकनीकी तौर पर काफ़ी सस्ती थी। जो यूवी रोम था वो थोड़ा महंगा था, जिसके वजह से ज़्यादा प्रचलित में कौन आया, EEE रोम आया, क्योंकि ये सस्ता था तो इसी को ज़्यादा लोग यूज़ करते थे। तो यहाँ पे हो गया। अब परिचय क्या है, रैम का परिचय। अब है सेकेंड रैम। अब रोम को समझ में आ गया कि क्या है, रैम है। तो इसमें क्या है, रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। रैम रीड या राइट मेमोरी भी कहते हैं इसमें, क्योंकि लिखा भी जा सकता है, पढ़ा भी जा सकता है। रैम अस्थाई मेमोरी है, यानी वोलेटाइल मेमोरी है। जो पहले वाला था रोम, वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी था। आपसे पूछा जा सकता है कि जो रोम है वो वोलेटाइल मेमोरी है या नॉन वोलेटाइल मेमोरी है। ऑप्शन में 4 ऑप्शन कुछ दिया जा सकता है, तो आपको ऑप्शन टिक करना है नॉन वोलेटाइल मेमोरी, क्योंकि रोम नॉन वोलेटाइल मेमोरी है जिसमें हम लोग सिर्फ उसमें क्या है, लिख सकते हैं, मतलब उसमें पढ़ सकते हैं। उसके बाद है रीड एंड राइट मेमोरी है, कौन सा, ये है रैम, यानी रीड रैंडम एक्सेस मेमोरी वोलेटाइल मेमोरी है। उसके बाद यहाँ पे बोला है जो छोटे छोटे सिलिकॉन सेमीकंडक्टर चिप से मिलकर बनी होती है, या रैम है। यानी ये छोटे छोटे सिलिकॉन जो हम लोग, जैसे कि एक वो चिप देखते हैं ना मोबाइल वगैरह में जो लगा था, छोटा छोटा लाइन जो रहता है, वही चिप के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है। अब नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ बोला है तब तक डेटा को स्टोर करके रखती है जब तक कि उसमें विद्युत आपूर्ति मिलती रहती है। जैसे कि विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है, उसमें संग्रहित किया गया सारा डेटा समाप्त हो जाता है। रैम लाखों करोड़ों कैपेसिटर व ट्रांजिस्टर से मिलकर बनी होती है, यानी कैपेसिटर डेटा को बिट से प्रदर्शित करता है और उसके अनुरूप ट्रांजिस्टर अपनी स्थिति 0 या 1 के रूप में बदल लेता है। 0 या बाइनरी वगैरह जो होता है इसके हिसाब से बताया जा रहा है। रैम उन सभी प्रोग्राम्स व डेटा को संचित करती है जो प्रोसेस होने के लिए रैम में लेड सेव यानी सेव किए जाते हैं। जैसे कि कार्य समाप्त होने के बाद कंप्यूटर को बंद यानी शट डाउन किया जाता है, तो रैम अपने अंदर संचित दिए गए डेटा को समाप्त कर देता है। उसमें क्या था, ये मतलब रोम में कि अगर आप कंप्यूटर वगैरह को शट डाउन वगैरह भी कर देते हैं तो उसमें डेटा रहता था, पर इसमें क्या है रैम में कि आप शट डाउन कर देते हैं कंप्यूटर्स वगैरह को तो आपका डेटा समाप्त हो जाता है, यानी डिलीट हो जाता है। उसके बाद है इसमें क्या है, रैम के प्रकार। रैम के कितने प्रकार है, तो एक है स्टैटिक रैम, एक है डायनेमिक रैम, यानी 2 प्रकार के होते हैं। तो अब क्या क्या है वो आगे देखते हैं। दूसरा क्या है, डायनेमिक रैम यहाँ पे है। उसके बाद फर्स्ट में स्टैटिक रैम के बारे में जानिए। तो यहाँ पे स्टैटिक रैम केवल विद्युत आपूर्ति मिलने तक ही डेटा को संचित कर सकती है, क्योंकि ये जो स्टैटिक रैम है वो विद्युत मिलने तक ही डेटा को संचित कर सकती है, यानी स्टोर कर सकता है। यह प्रत्येक मेमोरी सेल के लिए 4 से लेकर 6 ट्रांजिस्टर का प्रयोग करती है और इसके मेमोरी सेल में कैपेसिटर नहीं लगी होती। आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा रैम में यहाँ पे कैपेसिटर्स नहीं लगी होता है, कैपेसिटर नहीं होता है, तो आपको स्टैटिक रैम आपको बताना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है डायनेमिक रैम। तो डायनेमिक रैम है, इसके निश्चित अंतराल के बाद रिफ्रेश करना पड़ता है, क्योंकि जो भी जैसे मेमोरी वगैरह रहता है मोबाइल्स में तो उसमें हम लोग रिफ्रेश करते हैं, उसी तरह कंप्यूटर में भी रिफ्रेश करना पड़ता है, रिफ्रेश वगैरह जो राइट क्लिक करके। उसके बाद क्योंकि यह मेमोरी कैपेसिटर से मिलकर बनी होती है, जैसे ही विद्युत आपूर्ति बंद हो जाती है तो कैपेसिटर का विद्युत प्रभाव यानी इलेक्ट्रिक चार्ज समाप्त होने लगता है। डायनेमिक रैम स्टैटिक रैम की तुलना में छोटी व संग्रहण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी के अनुसार बड़ी होती है। डायनेमिक रैम सूचनाओं को चार्ज के रूप में संग्रहित करती है जो कुछ समय पश्चात स्राव होने लगता है। यह रैम विद्युत की खपत कम करती है और आकार में छोटी होती है। तो आज इतना ही था, क्योंकि आपको शॉर्ट में जितना भी शॉर्ट से शॉर्ट हो उतना वीडियो में मैं बनाने का चेष्टा करता हूँ, ताकि लॉन्ग तक काफ़ी लोग देख सके। तो यहाँ पे हम लोग बात किया क्या, रैम के बारे में और रोम के बारे में, जिसका फुल फॉर्म क्या, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी के बारे में, जिसमें भी पार्ट्स वगैरह है रैम रोम वगैरह का। तो इसके बारे में आज चर्चा किया है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चंस आपके BSF हो चाहे CSF हो चाहे दिल्ली पुलिस हो उसमें पूछा जाता है। इसलिए मैं एक एक टॉपिक को मैं पार्ट बाय पार्ट वीडियो में आपको कन्वर्ट करके बताता हूँ। तो आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा जिसको रिक्वायरमेंट है इस वीडियो का। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद देखने के लिए।